हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारे जो भी पास्ट पेपर की सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस चैनल के ऊपर। आप जाके इसको विजिट भी कर सकते हैं चैनल को। उसके बाद प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहां पर सिंध यूनिवर्सिटी की। वहां पर आप क्लिक करके यानी कि उस लेक्चर दोनों को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर इंग्लिश सेक्शन का भी कंप्लीट हो चुके हैं एमसीक्यू, जो तकरीबन 90 से प्लस थे। उसके बाद दूसरा जो भी हमारा लेक्चर था जनरल नॉलेज के ऊपर, वो भी कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, जिसको आप जाके वॉच कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। आप जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सिंध यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, आप उसके ऊपर जाके विजिट भी कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और भी जो भी जितने भी वीडियोस आते हैं वो आपको मिलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो भी हमारा लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पास पेपर के अंदर, ठीक है, वो सारे यहाँ पर डिस्कस होंगे। जिसके अंदर केमिस्ट्री होगी, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है फिजिक्स होंगी, उसके बाद कंप्यूटर के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक नॉलेज के भी यानी कि क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक नॉलेज के मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए, ना ही मैंने कंप्यूटर के तकरीबन ऐड किए, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए। यानी कि जो भी लेक्चर था ना, पिछला लेक्चर जो कि आप जाके यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। उसको जाके आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन आज हम यानी कि तकरीबन फिजिक्स के एमसीक्यूज होंगे, और यहाँ पर केमिस्ट्री के भी होंगे, और यहाँ पर साइंस के, या फिर आप कह सकते हैं बायोलॉजी के जो भी सिंपल सिंपल एमसीक्यूज है ना, वो यहाँ पर कवर होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर हाईलाइट करे हुए हैं, आप इसको यानी कि देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। 3-4 एमसीक्यूज है यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इसको आपको यानी कि नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो भी एमसीक्यूज हैं वो हाईलाइट नहीं होंगे, ठीक है, वो हम साथ साथ करते जाएंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है इन वैक्यूम में, तो अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है। 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कहता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम नोट डाउन। तो इसका यूनिट तो है फोर्स का, लेकिन ये एसआई नहीं है, एसआई जो भी है ना वो न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का जो भी वाट होता है, ठीक है। जूल नो, किलोग्राम भी नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन नो, नाइट्रोजन यस, कार्बन डाइऑक्साइड नो। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कॉमन साल्ट इज। तो इसका जो भी केमिकल फार्मूला पूछ रहा है सिंपल है, NaCl होता है, या फिर आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का भी पूछ सकता है, जो कि NaCl है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि व्हिच एसिड इज फाउंड इन सिट्रिक एसिड। उसके अंदर कौन सा होता है? मैंगो नो, बनाना भी नहीं होता है, इसके अंदर होता है लेमन, या फिर आप कह सकते हैं ऑरेंज भी यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो उसके ऊपर भी आप टिक कर सकते हैं, यानी कि लेमन, ऑरेंज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि होमोग्लोबिन इज फाउंड इन। तो ये आरबीसी में यस, रेड ब्लड सेल कह सकते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी में नो, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल में नहीं होता है, ठीक है, बोथ में नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर लिखा है आरबीसी, या फिर आप कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन व्हिच स्टेट्स मास एंड एनर्जी इंटरचेंजेबल। तो इसकी जो भी इक्वेशन होती है वो होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि बायोसेंसर इज यूज टू मेयर। तो ये होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेयर करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड। लिवर नो, लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है, ठीक है, ये कैन नॉट भी पूछ रहा है, ठीक है। किडनी यस, ब्रेन नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नहीं हो सकता, लेकिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि सिंबल ऑफ गोल्ड, सिंपल सिंबल पूछ रहा है। तो इसकी जो भी गोल्ड की सिंबल होती है वो है AU है, ठीक है। ए जी सिल्वर की है, के पोटेशियम की है, तो इसको आप जहन में रख सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा ताकि आप इसको जहन में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय होम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मार्कोनी, यस मार्कोनी ने ये यहाँ पर जो भी इन्वेंट किया था। थॉमस एडिसन ने यहाँ पर बल्ब भी इजाद किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो मार्कोनी, या फिर आप कह सकते हैं ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि सिवियर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन डैश नाइट ब्लाइंडनेस।
उसके बाद कह रहा है रिकेट्स, इसके बाद कह रहा है स्कर्वी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि व्हिच गैस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन यस डिजॉल्व हो सकती है। बी में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यस ये भी डिजॉल्व हो सकती है, नाइट्रोजन यस ये भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर कह रहा है कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट स्पेक्ट्रम, तो ये 7 कलर होता है, आपको याद होने चाहिए विबग्योर के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि प्लांट्स टेक व्हिच गैस ड्यूरिंग डे लाइट, तो ये जो भी डे लाइट के ऊपर यानी कि कौन सी जो भी गैस टेक इन करते हैं, तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि हाइड्रोफाइट्स आर एसोसिएटेड विथ, यहाँ पर बेंजीन नो ये नहीं है, गैस के ऊपर भी नहीं है, ये एसोसिएट होता है वाटर के साथ। ठीक है, हाइड्रोफाइट, हाइड्रो मींस वाटर है, यानी कि वाटर के साथ ये एसोसिएट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब ऑल कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, तो ब्लैक ए में कह रहा है, बी में कह रहा है कि रेड, सी में कह रहा है कि व्हाइट, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक। ठीक है, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इज ड्यू टू डायफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, उसके बाद सी में कह रहा है कि रिफ्लेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर, ए में कह रहा है कि मूव पैरेलल, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि अनएबल टू मूव, उसके बाद सी में कह रहा है कि मूव रैंडमली, यस मूव रैंडमली। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूव रैंडमली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर कह रहा है कि डायबिटीज अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन नो ग्लाइकोजन, नो इसकी जो भी डिफिशियंसी होती है यानी कि इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कह रहा है कि ऑर्गन दैट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हार्ट नो, लिवर नो, किडनी नो, ये इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कह रहा है ल्यूकीमिया इज अ डिजीज ऑफ बोन, नो मसल की नहीं है, ये नर्वस की भी नहीं है डिजीज, उसके बाद ये है ब्लड की, यस इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 23 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि ये एक यानी कि सिटी का नाम पूछा था, वैसे ये जो भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है यहाँ पर वैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था क्योंकि वहां पर मैंने ऐड नहीं किया, तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज का मुझे यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप उसको उस सेक्शन में भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, जनरल नॉलेज के जो भी पार्ट है उसके अंदर आप नोट कर ले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इम्यून सिस्टम इज अफेक्टेड इन टाइफॉइड, उसके बाद कह रहा है हेपेटाइटिस, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि एड्स, तो AIDS, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि टाइफॉइड इज अ डिजीज ऑफ किडनी, उसके बाद बी ऑप्शन में कह रहा है कि लिवर, उसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है कि लंग्स, क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कार्नट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि विटामिन सी, और सी ऑप्शन में कह रहा है कि विटामिन ए, क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो जिसमें लिखा है विटामिन ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये सिंपल है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रख सकते हैं, सिंपल सिंपल है। ठीक है, एमसीक्यू इतने मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम गैस ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर बॉयल्स लॉ लगेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है एक्सपेंशन इन अ लेंथ ऑफ अ सॉलिड इज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन, तो इसको यानी कि किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में यानी कि एक्सप्रेस करते हैं। वेरी जो भी लार्ज नंबर को भी आप एक्सप्रेस करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल जो भी नंबर है उसको भी आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर दे
ये मूव इन स्ट्रेट लाइन, नो स्टे रेस्ट, नो, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूव रैंडमली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि व्हिच गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर बोल रहा है, यानी कि इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सारे यानी कि डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुइटेबल जो भी ऑप्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया होता है तो भी यानी कि चल जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन है वही भी चल जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है ये भी डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल यहाँ पर ऑप्शन है वो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप कह सकते हैं CO2 इसको कह सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज यानी कि दिया होता है ना ऑप्शन, तो उसके ऊपर आप लाजमी टिक कर दे, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी के ऊपर जो कि है CO2 या फिर आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको जहन में रखना। ठीक है, उसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम पूछ रहा है, सिंपल है, ये CaO होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ इनर सोलर सिस्टम। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए में कह रहा है कि मरकरी नो, वेनस नो, अर्थ भी नहीं है, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर कह रहा है कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि सल्फर इज यूज्ड इन फायरवर्कर्स, यस में यूज होता है। उसके बाद ये कह रहा है बी ऑप्शन में कह रहा है कि इसके अंदर यस इसके अंदर भी यूज होता है, इसका मतलब हमारा जो भी ऑल ऑफ दीज वाला जो भी ऑप्शन होगा उसका करेक्ट हो जाता है। तो आपने आंखें बंद करके आपने इसके ऊपर टिक लगा देना जिसका ऑप्शन डी होगा, जिसके ऊपर लिखा होगा ऑल, क्योंकि ये नहीं कि 2 MCQ आएगा, इसका मतलब तीसरा वैसे ही काउंट हो गया। ठीक है, उसको आपने याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेसर इन द बायोसिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बी में कह रहा है कि प्रोटीन, सी में कह रहा है कि हार्मोन्स एंड विटामिन। क्वेश्चन नंबर 37 इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर लिखा है हार्मोन्स एंड विटामिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर बढ़ते हैं, जिसके अंदर पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, तो यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया, इसका मतलब इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर लिखा हुआ है मोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर पूछ रहा है कि एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज, उसके बाद ए ऑप्शन में कह रहा है कि डीएनए, बी में कह रहा है कि आरएनए, उसके बाद सी में कह रहा है कि एटीपी। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 में पूछ रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ अ लाइफ, तो ये सिंपल है। ठीक है, आप इसको जहन में रख सकते हैं, सेल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 का जो भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर पूछ रहा है कि द बैकबोन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन बेस ओनली, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि शुगर एंड फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 42 इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर कह रहा है कि शुगर एंड फॉस्फेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर पूछ रहा है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर ग्रोथ टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज, बोथ ए एंड बी। सो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर कह रहा है कि कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है कि व्हिच विटामिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बोन बिल्डिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग। तो सो ऑप्शन ए के अंदर कह रहा है कि विटामिन ए, ऑप्शन बी में कह रहा है कि विटामिन डी, ऑप्शन सी में कह रहा है कि विटामिन के। सो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर कह रहा है विटामिन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि डायमंड्स आर मेड अप ऑफ व्हिच एलिमेंट, तो ये कार्बन के होते हैं डायमंड। ठीक है, तो आप इसको जहन में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ पोटेशियम, तो ये सिंपल है, इसका जो भी सिंबल होता है वो के होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है कि व्हिच ब्लड सेल आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि आरबीसी, या फिर आप कह सकते हैं रेड ब्लड सेल। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद सी में कह रहा है कि प्लेटलेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर कह रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल, या फिर आप कह सकते हैं WBC। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया, तो हम इसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 में पूछ रहा है वेलोसिटी इज है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए नहीं है, मास तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर कह रहा है कि वेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है द यूनिट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर इज,
तो ये जो भी है ना माइक्रो प्रोसेसर यानी कि मेगाहर्ट्ज या फिर आप कह सकते हैं हर्ट्ज यानी कि होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि व्हिच विटामिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोन फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे यहाँ पर एमसीक्यूज कवर हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन बता दें जो कि ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं उसके बाद इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में कह रहा है कि 110 से लेकर 70, नो ये गलत है, 120 यस 80 ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है कि पल्स रेट इज मेजर्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट, ऑप्शन ए में कह रहा है कि वेन, ऑप्शन बी में कह रहा है कि आर्टरी, ऑप्शन सी में कह रहा है कि कैपिलरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टरी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग हाउ मेनी लीव्स, हाउ मेनी ब्रांचेस, हाउ मेनी रूट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर कह रहा है कि हाउ मेनी रिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कंसीडर्ड सॉफ्टवेयर एज अ, यानी कि कह सकते हैं हार्डवेयर या फिर आप कह सकते हैं फर्मवेयर, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर कह रहा है कि हार्डवेयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है कि द एयर वी ब्रीथ कंटेन व्हिच गैसेस, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस ये होते हैं इनर्ट गैस, ये यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है कि अस्थमा आकर्स ड्यू टू, ये होती है अस्थमा एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 2 ही लिखे, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एयर पॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इज ड्यू टू, यहाँ पर मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर पूछ रहा है कि द प्लांट टेक व्हिच गैस ड्यूरिंग डे लाइट, ये मेरे ख्याल में ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आप कह सकते हैं CO2। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछ रहा है कि वेलोसिटी डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², तो यानी कि v² का डबल करेंगे यानी कि ये 4 टाइम बढ़ जाएगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर कह रहा है कि 4 टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछ रहा है कि फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन रिलेशन इज, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि v प्लस यू नो, उसके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है u प्लस 80 नो, s इज इक्वल टू हाफ 80² नो, ये भी नहीं है। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इसको एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ करंट इज मेजर्ड बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट, वोल्टमीटर, नो, एमीटर, यस, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर कह रहा है कि एमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है कि कार्नोट इज अ गुड सोर्स ऑफ, तो ये है विटामिन ए का, यानी कि ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में कह रहा है कि विटामिन बी नो, विटामिन सी भी नहीं है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर कह रहा है कि विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहा है कि डायबिटीज अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो ये पहले एमसीक्यू हो चुका है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद व्हाट इज मेजर्ड बाय एमीटर, तो ये होता है एमीटर से क्या मेजर किया जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट ऊपर भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नीचे था, ऊपर यानी कि वो पूछा हुआ था, इंस्ट्रूमेंट पूछा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है, ये यानी कि अलग एमसीक्यूज कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये ट्रू बात है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि a balloon filled with hydrogen rises in the air because surface smoothness no, weight equal air no, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा weight less than air, ऑप्शन नंबर सी। इसका वैसे मैंने यहाँ पर पहले से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है कि when a gas is fired the shooter is pushed backward slightly due to न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 में पूछ रहा है कि एनर्जी possessed by water in dam is called kinetic energy no। सो क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहे हैं कि which of the following is expand on heating, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि वुडन बी नो, इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन में कह रहा है कि लिक्विड्स नो, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि मेटल टायर, यस ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहा है कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, जिसके अंदर कह रहा है कि H2O सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहा है कि अवर आई इज वेरी सेंसिटिव टू रेड लाइट, टू ग्रीन लाइट, टू ब्लू लाइट। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू ब्लू लाइट, ठीक है। वेरी सेंसिटिव होती है अवर आई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में पूछ रहा है कि व्हाई इज इट डेंजरस टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्लांट गिव ऑफ ऑक्सीजन, नो, ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद प्लांट्स गिव ऑफ नाइट्रोजन, ये होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि प्लांट्स ओमिट, या फिर आप कह सकते हैं इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में पूछ रहा है कि बेरी बेरी आकस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, उसके बाद कह रहा है कि विटामिन सी। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77 का, ठीक है। 77 का जो भी कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसके अंदर लिखा है विटामिन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि मिल्क कंटेन द फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड डैश, बी या फिर सी या फिर के। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर लिखा है विटामिन के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ अ कैंसर इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी या फिर आप कह सकते हैं आंसोलॉजी, ठीक है। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में पूछ रहा है कि अ पर्सन विद ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल, इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू डिक्रीज वोल्ट, यस, इंक्रीज वोल्ट, इसका मतलब इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर कह रहा है कि बोथ। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछ रहा है कि द सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी व्हिच फाइट डिजीज इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं एंटीबॉडी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में पूछे कि 1 क्यूबिक फुट पर सेकंड इक्वल्स डैश गैलन, तो आप इसको जहन में रख सकते हैं। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर कह रहा है कि 74805 इतने गैलन्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में पूछ रहा है कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉस्मोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में पूछ रहा है कि WBC आर आल्सो कॉल्ड, तो इसको कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 85 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में पूछ रहा है कि पल्स रेट इज मेजर्ड फ्रॉम व्हिच वेसल, तो इसको यानी कि किस वेसल के थ्रू यानी कि इसको पल्स रेट मेजर किया जाता है, 86 के अंदर पूछ रहा है। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर स्पेस देखिए भूल गया हूँ, यहाँ पर स्पेस देना। उसके बाद इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में पूछ रहा है कि द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ अ मोशन, ऑप्शन नंबर ए इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है अदर नेम ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, उसको कहते हैं विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में पूछ रहा है कि फिश ब्रीथ थ्रू, ए में कह रहा है कि गिल्स, उसके बाद बी में कह रहा है कि नोज, सी में कह रहा है कि स्किन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इसको डिस्कवर किया था केवेंडिश ने, हेनरी केवेंडिश ने। उसके बाद एयर इज एक मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल भी नहीं है, ठीक है। एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर पूछ रहा है कि मार्श गैस आल्सो नोन एज, तो इसको कहते हैं मीथेन, या फिर इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में पूछ रहा है कि व्हिच वन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये बैटरी है ना, वो करती है इलेक्ट्रिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछ रहा है कि व्हिच वन इज नॉट कंडक्टर ग्लास, ये एक नॉन कंडक्टर है, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन नहीं, आयरन एक कंडक्टर है, सिल्वर भी एक कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में पूछ रहा है कि व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, विटामिन ए, और उसके बाद विटामिन सी, उसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है कि विटामिन डी, उसके बाद डी ऑप्शन में कह रहा है कि विटामिन के। तो 95 का जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर लिखा है विटामिन डी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी, या फिर आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 में पूछ रहा है कि व्हिच प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, अर्थ, नो, जुपिटर। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि मार्स, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि वेनस, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके अंदर कह रहा है कि मार्स, MARS। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में पूछ रहा है कि व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो इसका जो भी
ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि नाइट्रोजन नो, बी में कह रहा है कि ऑक्सीजन नो, सी में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप कह सकते हैं CO2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 में पूछ रहा है कि व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि लिवर नो, हार्ट भी नहीं है तो ये करती है किडनी, ठीक है, लंग्स नहीं करते, ठीक है। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी यस, लीड नहीं है, एल्यूमिनियम भी नहीं है, उसके बाद मरकरी भी, और मरकरी है, सिल्वर नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। तो ये होता है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 में पूछ रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द प्लैनेट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, रूट नो। उसके बाद बी ऑप्शन में कह रहा है कि स्टेम नो। उसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है कि लीव्स, यानी कि 102 का जो भी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीव्स, या फिर आप कह सकते हैं लीफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 में पूछ रहा है कि द सन इज द प्लैनेट नो, ये एक स्टार है, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 104 में कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होती है, तो आप इसको जहन में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केल्विन में कितनी होती है, फ़ारेनहाइट में कितनी होती है, वो आपने यहाँ पर गूगल के पर सर्च करके इसको भी आप जहन में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 में पूछ रहा है कि डीएनए के यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, या फिर आप कह सकते हैं स्टेन फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 में पूछ रहा है कि द पावर हाउस ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस नो, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 में पूछ रहा है कि व्हिच ऑर्गन कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये करता है ब्रेन, हार्ट नहीं करते, लिवर भी नहीं करते हैं, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 में पूछ रहा है कि द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज, ये इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि ट्रोपो, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फीयर। तो ये ट्रोपोस्फीयर जो भी क्लोजेस्ट टू द अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद 110 में पूछा कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो सोडियम है, ठीक है, मेटल भी है और यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल भी है। सो क्वेश्चन नंबर 110 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए थे, वो भी यहाँ पर आपको साथ साथ यानी कि बताता जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर बढ़ते हैं, तो जिसके अंदर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो भी यूनिट होती है वो होती है ओम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डायरेक्ट 3 आ गया, बी यानी कि रिपीट हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। उसके बाद व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो पावर एंड टाइम का जो भी प्रोडक्ट है उसको कहते हैं वर्क, यानी कि प्रोडक्ट है तो उसको जो भी कहते हैं वर्क, ठीक है। पावर नहीं कहते हैं, फोर्स भी नहीं कहते, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं कहते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का जो भी यूनिट है पास्कल, नो, न्यूटन नहीं है, जूल भी नहीं है, तो उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो भी फार्मूला क्या है, तो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, तो ये सिंपल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला, यानी कि एनर्जी का फार्मूला पूछ रहा है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी mgh। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बता, तो ये सिंपल है हाफ mv स्क्वायर होता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि कब होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता, तो यानी कि सिग्मा फोर्स यानी कि 0 हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 में कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर का सिंपल यूनिट है वाट। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो इसको कहते हैं चेंज क्यू इज इक्वल टू चेंज यू, यहाँ पर माइनस साइन लगा है तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर कह रहा है कि चेंज Q इज इक्वल टू चेंज U प्लस W, तो इसको आप जहन में रख सकते हैं। उसके बाद 12 में कह रहा है कि व्हाट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पर आइसोथर्मल है इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट टेम्परेचर।
उसके बाद एमसीक्यू नंबर 13 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का सिंपल है जूल होता है। उसके बाद व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट ऑफ द साउंड इंटेंसिटी लेवल, का जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर कह रहा है कि डेसिबल, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ये पास्कल नहीं है, ये तो प्रेशर की वाट नहीं है, ये तो उसकी पावर के, ये जूल तो वर्क की है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछी हुई थी, तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि इंडक्टेंस की जो भी यूनिट पता, तो इसकी जो भी यूनिट होती है ये हेनरी होती है, ठीक है, इंडक्टेंस की। उसके बाद एवोगेड्रो लॉ किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यस सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है, स्पीड नो फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ लेंथ पूछी हुई, तो ये सारे लेंथ है, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा यूनिट लिखा होगा ना तो यहाँ पर सही होता है, तो इसका जो भी यहाँ पर आप करेक्ट कर ले, यहाँ पर इसका एमसीक्यू मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर ऐसा यूनिट होगा क्योंकि यहाँ पर ये सारे यूनिट में जो भी है ना लेंथ के है ना, यहाँ पर कोई भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है ना तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर है, बाकी सारे यूनिट लेंथ के ही है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 21 में कह रहा है कि फार्मूला फॉर फोर्स, फोर्स का फार्मूला सिंपल है, F इक्वल टू एम ए होता है, यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर m अपन ए लिखा है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 22 में पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ टॉर्क, तो ये सिंपल होता है न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का यूनिट। उसके बाद बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं, व्हाट इज द बॉयल्स लॉ, तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होगा, डायरेक्टली वाले जितने भी ऑप्शन है ये कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट द कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन की डायमेंशन पूछी हुई थी, तो ये होती है LT-2, जिसको आप प्रूव भी कर सकते हैं फार्मूला के तौर पे। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 25 में पूछ रहा है ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। उसके बाद 26 में पूछ रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर नो हो, यानी कि नॉट ट्रांसफर नो हीट ट्रांसफर, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 27 में पूछ रहा है कि फार्मूला ऑफ पावर, तो पावर का सिंपल फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, यस वोल्ट पर मीटर, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों ये यूनिट है ना, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दोनों यूनिट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बोथ का, नहीं तो आपने इसको करेक्ट कर लेना, बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज कंटीन्यूअस नो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, यस इसका यही करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ मून एज कंपेयर टू द अर्थ, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप वैसे ही याद रख सकते हैं, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 31 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द आइसोबैरिक प्रोसेस, इसे कहते हैं आइसोबैरिक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आइसो उसके बाद बैरिक लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर नहीं, ये तो होता है यानी कि थर्मल के लिए, और ये वॉल्यूम कोरिक के लिए होता है, और यहाँ पर हीट नो हीट ट्रांसफर ये होता है एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। उसके बाद 32 में पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पास्कल नहीं है, ये तो प्रेशर है, न्यूटन भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइस, POISE, ठीक है। उसके बाद 33 में पूछ रहा है कि चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं, जो भी डायरेक्टली वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए, प्रेशर तो कभी होता है नहीं डायरेक्टली, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। उसके बाद 34 में पूछ रहा है कि वर्क डन का फार्मूला कौन सा है, तो यहाँ पर वर्क डन का फार्मूला होता है F.D, या फिर आप कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू F.D, ऑप्शन नंबर बी इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पावर की डायमेंशन ये आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा mL²T-2 होती है, क्योंकि ये जो भी है ना ये है मेरे ख्याल में किसकी, हमने ऊपर भी किया हुआ है मेरे ख्याल में वेलोसिटी की। उसके बाद ये एक्सीलरेशन की है, mt-2 ये पता नहीं किसकी है, मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पावर की है ना वो यहाँ पर mL²T-2 हो जाएगा, ठीक है। और
फोर्स की क्या होती है, तो होती है MLT-2, ठीक है, वो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो यहाँ पर फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 37 में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द अर्थ सेंटर। तो सेंटर के ऊपर पूछ रहा है, तो ये होती है 0, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद 38 में पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये सिंपल है, ऊपर भी मेरे ख्याल में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज से। उसके बाद आइसोकोरिक किसे कहते हैं, ये मैंने ऊपर बता दिया, लेकिन एमसीक्यू नहीं आया था, यहाँ पर आ चुका है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं खत्म हो चुके तकरीबन, यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 40। तो इसके अंदर पूछ रहा है फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ mv², ठीक है। उसके अलावा भी और एमसीक्यू, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फिजिक्स एमसीक्यू, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, वो चीज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्योंकि मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यू है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा यानी कि फोकस नहीं करूंगा, डायरेक्टली हम चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ अ टू वेक्टर्स ए एंड बी व्हेन दे आर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन इसका मतलब यहाँ पर आपने सिंपल उसको ऐड कर देना दोनों वेक्टर को, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, इसको सिंपल यानी कि डिनोट पूछ रहा है, तो ए डॉट बी कहते हैं इसको। उसके बाद ए डॉट बी 0 कब होता है, जब ए एंड बी आर पैरेलल, नो पैरेलल तो नहीं होगा, पैरेलल होगा, तो यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर कह रहा है कि परपेंडिकुलर। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी रिजल्ट इन, तो ये यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो भी रिजल्ट आएगा, या फिर आप कह सकते हैं वेक्टर आएगा, या फिर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है, तो एग्जांपल यहाँ पर मोमेंटम इसका अवेलेबल है, इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि टू वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब होते हैं, तो यानी कि ए डॉट बी 0 हो, तभी यानी कि ऑर्थोगोनल इसको कहा जाता है, या फिर इसको कहते हैं परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी कि दोनों वेक्टर को जब ए डॉट बी यहाँ पर 0 होगा। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खत्म हो चुके, ठीक है। यहाँ पर इतने एमसीक्यू जितने भी आए हुए थे पास पेपर के अंदर उतने यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। इसके अलावा आए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो यहाँ पर कितने एमसीक्यू, यानी कि मेरे ख्याल में 150 से ज्यादा एमसीक्यूज हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और भी एमसीक्यू इसको आप देख सकते हैं, सिंपल एमसीक्यू। सो उसके बाद यहाँ पर थोड़े से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर भी 30 के करीब मैंने यहाँ पर और भी एमसीक्यूज ऐड किए हुए, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसको आप याद कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन आ रही है। वर्क किसे कहते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट आपका उसका फार्मूला कौन सा है, यूनिट वर्क का कौन सा है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है। उसके बाद वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है, वर्क 0 कब होता है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। उसके बाद 1 जूल किसके बराबर होता है, सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या है। उसके बाद 1 जूल किसके बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ एनर्जी कौन सा है, ठीक है। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, यानी कि कितने फॉर्म होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके जो भी आप कह सकते हैं टाइप लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, या फिर इसका फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं, यानी कि किसमें स्टोर होती है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पर आएंगे नीचे पावर का यानी कि फार्मूला है। उसके बाद यूनिट पावर की लिखी हुई है। उसके बाद 1 वाट किसके ऊपर है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, एनर्जी का। उसके बाद 1 किलो वाट आवर किसके बराबर, ये पूछा गया एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद इफ अ पर्सन क्लाइंब ऑन अ फास्ट, ये सेड टू बी पावरफुल। उसके बाद पावर का यानी कि ये भी फार्मूला है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 30 एमसीक्यूज ये भी है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं, यानी कि इसको भी आप जहन में रख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि हमने अभी तक
डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, सो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको लेक्चर? अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं और चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, ताकि आपकी और मेरी मुलाकात रहेंगे और आप एजुकेशन के रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर सीख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।